नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर का चुनाव इस समय चल रहा है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। 20 फरवरी 2024 को मतदान होना है। सारे पदों के प्रत्याशी लगातार अपने अधिवक्ता मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में मतदाताओं तक मैं कुछ जानकारियां पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस समय हमारे साथ मसूदुल हसन जी हैं, जो संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इनसे जानूंगा इनका जीवन वृत्त, थोड़ा सा मैं इनका प्रोफाइल में जानूंगा और इनकी कार्य योजना और प्राथमिकता के बारे में भी हम जानेंगे। तो मसूदुल हसन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपको सभी मतदाता बहनों भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको। मसूदुल जी, आपका जो जन्म स्थान है उसके बारे में, आपके माता पिता कौन हैं और आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है उसके बारे में ज़रा अपने मतदाताओं को आप बताइए। मेरा जन्म स्थान जनपद बलरामपुर में रहा है और मैं एक किसान परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। मेरे पिता मूलतः किसान रहे हैं और प्रारंभ से ही मैं गोरखपुर में अपने फूफी जो गोरखपुर में रहते थे, उन्होंने हमें अपने पास रखकर शिक्षा दीक्षा गोरखपुर में सारी मेरी पढ़ाई हुई और अंत में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से विधि की पढ़ाई कर 2013 से मैं दीवानी कचहरी में वकालत कर रहा हूं। और मसूदुल जी, आप इस समय संयुक्त मंत्री प्रकाशन का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इसके पूर्व भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? जी, मैं छात्र राजनीति से, छात्र जीवन में जब रहा तो छात्र राजनीति में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहा हूं और विश्वविद्यालय से लेकर दीवानी कचहरी तक अपनी आवाज़ और संघर्ष और आंदोलनों में रहता हूं। और हमारे पारिवारिक बैकग्राउंड में राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। हमारे दादा जो है लोगों को, गरीब और जो असहाय लोग थे उनके पास आते थे और वह अक्सर पंचायतों में जाते थे। मैंने बचपन में देखा उनको मदद करते हुए। तो आप बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के भी किसी पद पर आप कार्यकारिणी में रह चुके हैं कि नहीं? कार्यकारिणी का चुनाव लड़ा हूँ और मुझे अच्छा सहयोग मिला है। कुछ मतों से मैं कार्यकारिणी में नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, और लोगों के सुझाव पर मैं इस बार संयुक्त मंत्री प्रकाशन पर हूँ। बिल्कुल कर रहा हूँ सर। तो कैसे आपके दिमाग में क्या आया और आपको क्या लगता है कि दीवानी कचहरी में कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आप वहां पहुंचेंगे अगर कार्यकारिणी में, तो उन समस्याओं की तरफ अपनी कार्यकारिणी का ध्यान दिलाएंगे और उसका निराकरण कराएंगे? क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं दीवानी कचहरी में जो नए विद्यार्थी आते हैं और एक आशा और उम्मीद के साथ आते हैं कि विधि के क्षेत्र में हम जाते हैं, तो एक मैंने महसूस किया है इन 10 सालों में एक समन्वय की कमी है। उनको एक अच्छा मार्गदर्शन और एक ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं मिल पाती है जो प्रतिभाएं और बेहतरीन तरीके से लोगों को सुलभ न्याय और अच्छे तरीके से न्याय दिला सके। वहाँ कहीं न कहीं एक गैप है, उसको भरा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दीवानी कचहरी में जैसे मान लीजिए कि अधिवक्ता कल्याण के लिए जो वकालतनामे की रकम इकट्ठा की जाती है, उसका प्रयोग कितना अधिवक्ता हित में हो पाता है, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक मेरी जानकारी है, अधिवक्ता कल्याण के लिए जो धन इकट्ठा होता है उसका समुचित प्रयोग अगर अधिवक्ता कल्याण के लिए किया जाए तो दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। मेरा प्रयास होगा, अगर मैं कार्यकारिणी में पहुंच पाया तो मैं अपना अथक प्रयास करूंगा अपने अधिवक्ता साथियों को जीवन और उनके बैठने और उनके न्यायिक व्यवस्था में कैसे अपना सशक्त रूप हो पाए, इसमें मैं प्रयास करने का वचन देता हूँ। तो मतदाताओं से क्या कहेंगे आप? जो है आपको मतदाता अपना संयुक्त मंत्री प्रकाशन बना दे, कैसे आप अपील करेंगे, क्या कहेंगे? मैं अपने अधिवक्ता साथी बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे लगभग 10 सालों से
तमाम आंदोलनों में देखा है, तमाम लड़ाइयों में देखा है, और उसमें जब भी अधिवक्ताओं के लिए कभी भी आवाज़ होती है तो आप हमें अक्सर आंदोलनों में देखते होंगे। मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए और हर स्तर पे आपके लिए सुलभ मिलूँगा और अपनी आवाज़ बुलंद करूँगा। सुंदर तरीके से आपने जो है मतदाताओं से आपने अपील किया है। मजदुल जी, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप उस पद पर निर्वाचित हों और उस कार्यकारिणी का आप हिस्सा बने। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आप यहाँ आए, मैं आपको अमूल्य समय निकाला। बहुत बधाई देता हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।